बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कद्दू के खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की कद्दू के खीर की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम चीज़ों और इजी तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप अपने घर वालों को भी कद्दू के खीर की ये रेसिपी ज़रूर बना के दें, उनको भी आपकी खीर की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की कद्दू के खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कद्दू के खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की खीर। कद्दू की खीर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मिल्क हमने लिया है 1.5 लीटर, फुल फैट वाला मिल्क हमने लेना है। कद्दू हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का। चीनी आधी प्याली या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून। पिस्ता और बादाम 3 टेबल स्पून, इनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टेबल स्पून। ग्रीन फूड कलर 1 चुटकी, जिसको हमने 1 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया है। कद्दू का छिलका उतारकर इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने मिल्क ऐड करना है। आपने दूध को गर्म किए बगैर ही इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देना है। अगर आप दूध को गर्म करके इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपने ठंडे मिल्क में ही ड्राई मिल्क ऐड करना है। और चम्मच की मदद से ड्राई मिल्क को मिल्क में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ड्राई मिल्क दूध में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम ऑन करके दूध को 5 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है और फिर इसमें हमने कद्दूकश किया हुआ कद्दू ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको दूध में मिक्स करना है और साथ ही इसमें हमने सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। कद्दू की ये खीर बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी कद्दू की खीर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी यकीनन कद्दू की खीर की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ढक्कन की मदद से खीर को हमने कवर कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक हमने खीर को पकने देना है। सेंटर में हमने 2 से 3 बार खीर को लाजमन चेक करना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है। 30 मिनट के बाद हमारी खीर माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून ग्रीन फूड कलर ऐड करना है, जिसको हमने 1 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया था। चम्मच की मदद से इसको हमने खीर में मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से खीर में कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करके हमने खीर को मज़ीद गाढ़ा कर लेना है और चम्मच की मदद से खीर को मुसलसल हिलाते रहना है। कद्दू की खीर माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हमने आधी प्याली चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से 3 से 4 मिनट तक हमने खीर को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चीनी खीर में अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। सबसे लास्ट पे हमने हाफ़ पिस्ता और बादाम ऐड करने हैं और हाफ़ हमने खीर की गार्निशिंग के लिए रख देने हैं। चम्मच की मदद से इनको खीर में हमने मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक खीर को मीडियम फ्लेम पे लाजमन पकाना है ताकि पिस्ता और बादाम भी सॉफ्ट हो जाएं। कद्दू की खीर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको हमने एक बार मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। खीर को हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। पिस्ता और बादामों के साथ हमने खीर की गार्निशिंग कर देनी है।
माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लुक में हमारी कद्दू की ये खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी कद्दू की खीर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कद्दू की खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।